अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, वो पहले तो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि इन तीनों के बारे में। इनके एक ही प्लेन में आपको तीनों प्लेन ड्रा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हम इनका मेन डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। मैं 3D शेप जो ड्रा करूंगा, ठीक है, इनके 3D प्लेन जो है, तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं इधर बाई नॉर्मल है, इधर टेंजेंट, ठीक है। क्योंकि प्लेन्स में यही तीन चीज़ें हैं, बाई नॉर्मल, टेंजेंट और तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा जी, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो हम जो प्लेन ड्रा करते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो प्लेन है वो ये देखें, इस तरीके से जो प्लेन ड्रॉ होगा, ठीक है। यानी कि बी और टी के दरमियान जो प्लेन है, यानी कि जिसकी डायरेक्शन में बी और टी हैं, ठीक है, यानी कि जो बी और टी कंटेन करता है, ठीक है। ऐसी प्लेन जिसके अंदर बी और टी कंटेन कर लें, यानी कि बाइनॉर्मल और टेंजेंट दोनों कंटेन कर रहे हों, वो होती है जी हमारे पास, वो होती है जी रेक्टिफाइंग प्लेन, ठीक है, रेक्टिफाइंग प्लेन, ठीक है। और ऐसी जो प्लेन जिसके अंदर जो है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कंटेन हो रहे हों, यानी ऐसी प्लेन जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कंटेन हो रहे हों, वो वाली इक्वेशन जो होती है वो होती है ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ठीक है। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल दो इंक्लूड हो रहे हों, यानी कि कंटेन कर रहे हों, यानी कि जो उसके अंदर हों, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है। और ऐसी जो प्लेन जिसके अंदर जो बाई नॉर्मल और नॉर्मल दोनों चीज़ें हों, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास, वो होती है जी नॉर्मल प्लेन, ठीक है। तो ये था इसका थॉरोली जो कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर हम इनकी जो इक्वेशंस की बात करें तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो आप इसका भी कंसेप्ट देख लें। आपने ये जो है वेक्टर्स में इस तरह की जो हम आपने पढ़ी ही होगी आई जे के वाली, ठीक है। तो आपने उसी वाली को यूज़ करना है, ठीक है, इसके अंदर भी और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इनकी इधर आप टी रख लें और इन अदर हम ड्रा जो करते हैं उधर हम क्या कर लेते हैं, एन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इस तरह की जो हम शेप ड्रा करते हैं वो आई जे के वाली है, बिल्कुल वो वाला तरीका यूज़ करते हुए इसकी जो हम क्या बना लेंगे, इसकी हम बना लेंगे जी इक्वेशंस, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ये देखें ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यानी कि जो भी प्लेन बनानी है उसमें हमारा सबसे पहले जो प्लेन होगी और जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, तो वो तो आपने दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा वो है, ठीक है, और साथ में इसके जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, वो वाला जो कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। बस ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट रख लें, याद करने का कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल भी होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा था ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यानी कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर जो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों कंटेन कर रहे होते हैं और बाय नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसकी इक्वेशन जो है उसमें आपने बाय नॉर्मल लिखना है, यानी कि इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखना है रेक्टिफाइंग प्लेन के, उसमें भी यही आएगा कि z माइनस एक्स, ये तो हो गई ना, ठीक है। इनके रिजल्टेंट वेक्टर और जो है प्लेन, यानी कि 3D जो प्लेन है दोनों इंक्लूड ही होने हैं, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा, यानी कि रेक्टिफाइंग प्लेन है उसमें बाइनॉर्मल और टेंजेंट दोनों कंटेन कर रहे हैं, यानी कि तीसरा जो है हमारे पास वो है नॉर्मल, तो यानी कि इसके साथ जो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मल प्लेन की, नॉर्मल प्लेन में क्या कंटेन होता है, बाइनॉर्मल
और नॉर्मल, ये 2 कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा इन्वॉल्व जो नहीं होता वो क्या होता है, टेंजेंट। तो आपने इसका लिखना है कि z माइनस, ठीक है, और x, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो है जी, अगर हमारा किसके साथ हो जी, टेंजेंट के साथ, तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये था इसका थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। यानी कि ये मेन कंसेप्ट है। बाकी जो इक्वेशन जो ड्रॉ करनी है, यानी कि जो आप इक्वेशन हम जो है इस चीज़ को हमने अगर हमने लिखना हो या इसकी डेफिनेशन बनानी हो या जो भी चीज़ होती है, ठीक है, तो वो जो लिखने का कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम ही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो यही है, आप बोल देंगे कि जी आप कर लें जी, कोई लेट कर लें, ठीक है। लेट कर लें, लेट पी बी आ पॉइंट, पी बी आ पॉइंट, ठीक है। आप कर लें जी, कोई लेट कर लिया है हमने, पी बी पॉइंट कहाँ पे लेट किया है, वो हमने किया है ऑन आ कर्व, हमने कोई कर्व के ऊपर पी पॉइंट लेट किया। अब कर्व क्या होती है और पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट का तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन कर्व का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। ऐसी कोई भी लाइन जो तिरछी हो, यानी कि सीधी नहीं हो, यानी स्ट्रेट ना हो, उसको हम कर्व बोलते हैं। जैसे कि ये कोई लाइन है हमने लिखी, मतलब ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये हमारे जो लाइन है ये कर्व है। और पॉइंट इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, कहीं भी पॉइंट ले लिया, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, तो उसका हमने उन्होंने नाम रखना है, वो क्या है, पी, ठीक है। आपने ये हर एक में इन्वॉल्व करना है, और आपने अब देखना है कि आपने कौन सी जो इक्वेशन जो के बारे में लिख रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं ऑस्किलेटिंग के प्लेन के बारे में, तो आपने 2 चीज़ें कंटेन करनी है उसके अंदर आपने 2 चीज़ें रखनी है, यानी कि ऑस्कुलेटिंग के अंदर आपने नॉर्मल और टेंजेंट की बात करनी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम पी कोई पॉइंट ले रहे हैं ओ ना कर्व सी कर्व, ठीक है, ओ ना कर्व सी बोल लें, यानी कि सी कर्व के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है वो आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि जी विद दी पोजीशन वेक्टर, वो हमने लिया हुआ है, ये देखें पोजीशन वेक्टर ये है, ये हमने लिया हुआ है एक्स, ठीक है, विद दी पोजीशन वेक्टर एक्स, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एक्स। और जो हमारे इसके अंदर चीज़ें जो प्लेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है नॉर्मल और टेंजेंट, यानी कि इसके अंदर जो वेक्टर आएंगे वो होंगे नॉर्मल और जो है टेंजेंट, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, और इसके अंदर जो है जो टी इज़ आर टेंजेंट वेक्टर, और बोलेंगे एंड एन, ठीक है, एन जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। ये है जी एन, इसके अंदर जो है नॉर्मल जो है वेक्टर है, बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है, एट दैट पॉइंट, यानी कि उस मुकाम पर है, ठीक है, यानी कि इसी पॉइंट के अंदर है। अब हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि उसी जो पॉइंट के अंदर हम एक और पॉइंट लेने लगे हैं, यानी कि कंसीडर आ करंट पॉइंट, ठीक है। हम कोई एक नया जो कह लेंगे कि अब जो नया जो पॉइंट लिया है, जो अब हमारा पॉइंट है वो हमने लिया है जी क्यू, ठीक है, कोई नया पॉइंट हमने क्यू ले लिया, करंट पॉइंट क्यू, ठीक है। क्यू हमारा जो पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर, यानी कि वो एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, क्यू विद दी पोजीशन वेक्टर, यानी कि क्यू पॉइंट है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा है जो z, ठीक है, पोजीशन वेक्टर z, ठीक है, z हमारा जो है वो पोजीशन वेक्टर है लिया, ठीक है, ऑन दी ऑस्कुलेटिंग, ऑन दी ऑस्क्यूलेटिंग, क्योंकि हम ऑस्कुलेटिंग की इक्वेशन में कह रहा था हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ठीक है।
तो अगर हम कोई और ड्रा कर रहे होते, जैसे कि अगर रेक्टिफाइंग की कर रहे होते, तो वहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, वो होंगी टेंजेंट और बाइनॉर्मल। बस उसमें आपने क्या काम करना है, उसमें आपने ये जो टी तो वही आएगा, लेकिन जो नॉर्मल है वो आपने कह देना है, उसकी जगह आपने लिखना है बी इज़ अ बाइनॉर्मल वेक्टर एट दैट पॉइंट, ठीक है? और उसमें आपने बस यहाँ पे आके ऑस्क्यूलेटिंग की जगह वहाँ पे आपने रेक्टिफाइंग कर देना है। बाकी उसमें भी आपने एक नया पॉइंट लेना होता है क्यू, यानी कि हमने 2 चीज़ें लेनी होती हैं, ठीक है? एक पॉइंट हमने लिया है जी पी और दूसरा पॉइंट हमने लिया हुआ है क्यू, ठीक है? इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा जी एक्स, ठीक है? और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लेते हैं जी ज़ी, यानी कि इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है? अच्छा, ये इतना आपने काम हर एक में करने ही करने हैं, ठीक है? और नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी क्या होगी, ठीक है? तो फिर आपने ये बताना है कि जो हम देन दी जो है नॉर्मल क्या कह रहे हैं हम, देन द वेक्टर, ठीक है? z माइनस एक्स जो है वो लाइज कर रहा है, ठीक है? इसी ऑस्कुलेटिंग के अंदर, ठीक है? देन z माइनस एक्स, देन द वेक्टर बोलेंगे z माइनस एक्स लाइज, ठीक है? उसके अंदर लाई कर रहा है ऑन दी ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ठीक है? ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है? ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बात करें, ठीक है? हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी, अच्छा, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ठीक है? तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये बताना है कि इसमें हमने कौन-कौन से जो है वेक्टर इंक्लूड हैं। यानी कि एक एन और जो हमारा टी है, एक तो वो है और एक ये वेक्टर है जो हमने न्यू अभी बनाया, ठीक है? वो है ज़ी माइनस एक्स, ठीक है? तो वो हमने बोलना है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इसमें जो जो वेक्टर हैं ज़ी माइनस एक्स, ठीक है? एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो उसके अंदर कंटेन कर रहे थे वो क्या था, वो उसके अंदर थे नॉर्मल और टेंजेंट, ठीक है? यानी कि एन पहले टी टी लिखते हैं, फिर बाद में एन होता है, ठीक है? क्योंकि टी का जो है सिंगल डेरिवेटिव होता है और एन डबल डेरिवेटिव होता है, तो इक्वेशंस पूरी बन जाएगी, ठीक है? तो ये जो तीनों हैं वो हैं आपस में कोप्लेनर, ठीक है? तो आपने यही करना है, ठीक है? जब भी आपने रेक्टिफाइंग के लिए अगर आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो आपने बोलना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यानी कि z माइनस एक्स, और इधर आपने जो रेक्टिफाइंग के लिए आपने क्या करना है, b और t। तो आपने पहले t लिखना है फिर b लिखना है, t एंड b आर कोप्लेनर, ठीक है? तो आपने कहना है ये कोप्लेनर्स होते हैं। कोप्लेनर्स हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हों, ठीक है? जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, ठीक है? ये देखें, जैसा कि रेक्टिफाइंग प्लेन में इनका तो वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है? इनके बी और टी का दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है? तो ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है? इनके जो है कोप्लेनर है, ठीक है? कोप्लेनर्स के बोलते हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। अब ये देखें, ये 3D शेप है, ठीक है? 3D शेप में अगर हम इसको भी इधर ड्रॉ करेंगे तो वो यही होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है? तो ये सारे ही तीनों ही आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि जो हमारी जो है ना 3D प्लेन है, यानी कि कोई भी जो प्लेन है, उनके दरमियान यानी कि 2 कोई भी जो प्लेन है, जैसे कि एक्स वाई प्लेन आपने अगर देखा हो, जैसे कि ये है, इनके दरमियान 90 डिग्री का ही एंगल होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यानी कि जो भी कोई प्लेन है उनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से जिनके जितने भी प्लेन बनेंगे वो एक दूसरे के 90 के प्लेन होंगे, ठीक है? क्योंकि वो होंगे कोप्लेनरी, ठीक हो गया? तो ये था हमारा, ठीक है? जो लेसन, ठीक है? अगर आपको किसी और चीज़ की ना समझ लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।